कानपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव आयोग के हिदायतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने डोर टू डोर प्रचार करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की अनुमति दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आजनगर विधानसभा के प्रत्याशी अनंत शुक्ला कई लोगों के साथ बगैर मास्क के ही डोर टू डोर प्रचार करने पहुंच गए। भाजपा नेता उमा भारती ने वाराणसी दौरे के दौरान सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता एक बार फिर भयमुक्त माहौल चाहती है। उमा ने कहा कि 2022 में यूपी में भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेना के सिपाही की तरह होता है। हम हमेशा हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहते हैं। तो हम लोग पूरे प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनौती का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का वो बयान जो उन्होंने भाजपा नेता और यूपी सरकार के मंत्रियों को लेकर दिया। 1.5 दर्जन मंत्री, देखिएगा कि रात को ही सब आते हैं ना, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। रात को 11-12 बजे 1 बजे आते हैं, मिलते हैं अखिलेश जी से। जब मिल के जाते हैं तब अखिलेश जी का फोन आता है कि वो आए थे, क्या किया जाए, हमके सुबह बताएंगे। देखिए, मिलना जुलना, एक नेता दूसरे नेता से मिलता है, ये स्वाभाविक है। अब वो हमारे यहाँ आए कि चाय पिला दीजिए, तो हम कहे आ जाइए चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद बात शुरू हुई तो हमने पूछा कहाँ लड़ रहे हैं, उन्होंने पूछा आप कहाँ लड़ रहे हो। हम कहे तभी तो हमारा फाइनल नहीं है, आप बताओ। तो कहें कि हम सरोजनी नगर की तैयारी कर रहे हैं। तो हम कहे चलिए भाई सरोजनी नगर लड़िए, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। यूपी चुनाव 2022 की तारीखों के ऐलान के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे से पहले खूब दांवपेच आजमा रहे हैं। संजय निषाद ने एक बार फिर दोहराया कि हमने 24 सीटों की लिस्ट भाजपा को सौंपी है और आने वाले 3 से 4 दिनों में हम सीटों की घोषणा करेंगे। भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से बात हो चुकी है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान, जिसमें उन्होंने भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से बात होने और 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। जल्दी से धर्मेंद्र प्रधान जी आएंगे, बैठ के बंसल जी के साथ और शीर्ष नेतृत्व के साथ जल्दी निर्णय हो जाएगा। ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा 3 से 4 दिन लगेगा, निर्णय हो जाएगा। और हम लोग जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं प्रत्याशी, और मजबूती से है। जैसे हो जाएगा कि हमारे प्रत्याशी को हमें लड़ना है तो और थोड़ा स्पीड से काम हो जाए। मैंने 24 सीटों का उन्हें वो दिया, लिस्ट दिया है, और उसमें 2-4-5 से कम हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगी। और क्योंकि पहले से बात हो चुकी है। अच्छा, यानी बात हो चुकी है, यानी 20 के आसपास सीट आपको मिलेगी ही मिलेगी। निश्चित रूप से मिलेगी, और भोजन भरी थाली से ज़्यादातर उसमें सीटें हम अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर हो या निषाद पार्टी के संजय निषाद, दोनों 2022 में अपने अपने गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। दस मार्च को टीवी पर जब आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा बम बम बोल रहा है, ये आवाज़ लगेगी। पूरे देश में खुशी की लहर होगी। और उत्तर प्रदेश में 10 मार्च का वो दिन होगा कि लोग सोचे नहीं होंगे, अतिशयोक्ति रिजल्ट आएगा। 2022 के उस एनडीए की सरकार बनेगी 10 मार्च को गिनती के बाद। देखिएगा, ऐतिहासिक होगा। जिस तरीके से 2019 में हुआ था कि एक गठबंधन बड़ा सा लड़ा था, और फिर निषाद पार्टी मछुआ समुदाय डॉक्टर संजय मोदी के साथ खड़ा हुआ और ऐतिहासिक जीत हुई, उसी तरीके से 2022 की ऐतिहासिक जीत होगी।